साहिब बिंदगी सतनाम सकल हंसात्माओं को साहिब बिंदगी। तो भाइयों, आज हम स्वरूप सिद्धि के विषय पर बात करेंगे। स्वरूप सिद्धि क्या होती है, स्वरूप सिद्ध कैसे किया जाता है। इसके पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा स्वरूप है कैसे। जब हम हमारे स्वरूप को जानेंगे तब ही तो हम उसको पा सकते हैं ना, नहीं तो हम उसे किस तरह से पा सकते हैं। असलियत में हमारा स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए जो भी हमने जैसे कि जन्म लेते समय से या जन्मते ही जो भी काल और माया का पसारा हमने हमारे सिर के ऊपर लाद के रखा है, जैसे कि मैं किसी का बेटा हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ। यह सब बातें हमने हमारे ऊपर लाद रखी हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो यह है कि धारणा हमारी है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। यह जो सबसे बड़ी धारणा है, यह धारणा ही हमारे जो की साधना है या जो हमारी समझ है उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। अब इसके लिए हमें हमारे स्वरूप को सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि हमें असलियत को जानना होगा। क्योंकि देखो, जो भी कुछ हम आप हो, वह अगर हम आप होते तो हमारा शरीर कभी भी हमसे नहीं छूटता, हमारे रिश्ते नाते कभी भी हमसे नहीं छूटते। लेकिन यह क्षणिक बातों के लिए हमने आपके जैसे हम आपके जो खुद का स्वरूप है उसको भूल करके जैसे कि इन रिश्तों में, नातों में और इस शरीर के मुंह में ही हम फंस चुके हैं। अगर कोई जैसे कि देखो, ऐसे एक तोता होता है, अब तोते को पिंजरे में बंद करके रख दिया होता है, ऐसे ही हमारी जीवात्मा को इस शरीर में बंद करके रखा है। अगर किसी ने कहा कि भाई तोते, तुम्हारा स्वरूप क्या है बताओ, तो वो तोता जैसे पिंजरे का ही फोटो छाप करके देगा। वह तोता कहेगा कि देखो यह मैं हूँ, तो हम समझ लेंगे कि देखो तोता कितना मूर्ख है कि वह तो है अलग और कह रहा है कि मैं पिंजरा हूँ, क्योंकि यह हमें दिखा है करके हम यह कह सकते हैं। लेकिन देखो भाइयों, आप हम सबको पता है कि यह शरीर तो हम है ही नहीं। इस शरीर को तो हम जैसे हमें किसी इस्तेमाल के लिए ही दिया है कि इसका इस्तेमाल करके आप अपना कार्य करो। अब कार्य भी करने के लिए कहा है, तो जैसे कि जो भी हमारे ग्रंथ है उसमें शुभ और अशुभ कार्य के बारे में लिखा गया है। अब हमें जैसे शरीर तो दिया था शुभ कार्य करने के लिए, क्योंकि कर्म फल जो होता है ना, वो तो भगवान को भी नहीं छूटा, तो हमें कैसे छूट सकता है। लेकिन हम काल और माया की दुनिया में आने के बाद पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होकर के हम हमारे स्वस्वरूप को भूल करके, और हम यहाँ आए इसलिए यह भी भूल करके हम और काल और माया की ही बातों में फंसते हैं और वही बातें हम करते हैं। लेकिन देखो, भगवान ने भी यह कहा है कि काल रूप में तिनकर बहता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जैसे शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल मिलेगा और अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ फल मिलेगा। लेकिन क्या होता है, देखो, यह मनमोहिनी माया हमें बार बार उकसाती है। जैसे कि अगर किसी लड़के की शादी करनी हो तो, और अच्छा लड़का हो उसके लिए, तो आगे वाला क्या कहेगा कि उसके लड़के लायक होने के बाद भी नहीं, पहले मेरी ही लड़की बताओ। अगर मेरी लड़की का अच्छा होता है तो मैं दूसरे का क्यों अच्छा करूं। अगर मेरा लड़का कॉपी करके पास होता है तो हो जाए, मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना देना कि कोई लड़का रात भर पढ़ाई करके भी पास होता है और अच्छे मार्क कमाता है, लेकिन कॉपी करके मेरा लड़का पास हो रहा है ना, तो वो यही करेगा कि मेरा लड़का किस तरह से पास हो जाए। यह तो उदाहरण के लिए छोटी छोटी बातें हैं। दुनिया में हर जीव से ऐसी कितनी ही गलतियां होती है कि वह
यह नहीं समझ पाता कि कौन किस लायक है। वह यही समझेगा और वह यही कहेगा कि चाहे मुझे झूठ कपट करना पड़े, मुझे छल करना पड़े, लेकिन मेरा ही अच्छा हो जाए। अब देखो, यह जो है ना, यह सब मायावी और काल रूपी बातें हमसे हो जाती है। और जैसे कि माया का जो पति है ना, काल भगवान, वह माया तो हमें कर्मों में उकसाएगी और माया का पति जो है वह कर्म का फल लिख के रख देगा। अब दोनों पति पत्नी मिल करके हमें ऐसे ठगते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि हमसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है। आगे अगर समझो, जिस दिन जो जैसे भी हम पाप करते हैं तो भी हमें भोगना पड़ता है, और पुण्य करते हैं तो भी हमें भोगना पड़ता है। पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। जैसे देखो, कोई अगर बहुत ज़्यादा पुण्य करता भी है तो उसके फलस्वरूप उसे किसी कोई राजा महाराजा के घर में उसका जन्म हो जाता है, लेकिन राजा महाराजा बनने के बाद भी उसमें अहंकार जागता है, उससे कितने ही पाप कर्म हो जाते हैं। फिर उसे पाप की सजा भोगने के लिए इस दुनिया में आना पड़ता है। ऐसे ही जीवन का चक्र चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जिस दिन जैसे सदगुरु सत्य कबीर जी महाराज की वाणियों का हमें पता चलता है तो हमें बोध हो जाता है कि हम यह शरीर है ही नहीं, यह रिश्ते हमारे है ही नहीं। क्योंकि देखो, आत्मा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं होता। जैसी आत्मा हमारी है वैसे ही पत्नी की है, बच्चे की है, वैसे ही पूरी दुनिया की है। आत्म रूप में हम सब एक है, ना कोई नर है ना कोई नारी है। जब नर और नारी ही नहीं तो विकारी जीवन ही नहीं। जब माता पिता पुत्र बच्चा नहीं तो रिश्ते ही नहीं। तो इसी तरह से जिस दिन हमारी समझ में यह बात आ जाती है कि हम तो आत्म स्वरूप है, तो क्या होता है कि यह जो काल माया का पसारा होता है ना, इन सब बातों से हमें पूरी तरह से मुक्त होकर के हमें जीरो होना होता है। अब जीरो होना इतना आसान नहीं है, लेकिन मन को समझा करके हमें जीरो होना होता है। अब जब हम जीरो हो जाएंगे तो जीरो से ही हम आगे हीरो होने की तरफ निकल पड़ते हैं। क्योंकि जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को अगर हम सिद्ध कर लेंगे तो हमें सदगुरु कबीर जी महाराज क्या कहते हैं कि हम हैं शब्द हम माही, शब्द बिन दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारा रूप ही शब्द का रूप है और हमें शब्द के रूप को ही पाना है, हमें शब्द के रूप में ही समाना है। अब पाना है मतलब हम तो है ही वह, लेकिन हम फंसे हैं खोड़ में। जैसे कि जो खोल हमारे ऊपर है उसमें हम फंसे हैं। लेकिन सदगुरु के जो ज्ञान हमें मिल जाता है तो हमें खोल से निकलना कैसे है, इस जीते जी जब हम इस खोल से निकलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि जैसे हमारा यह देह त्यागने के बाद हमें जाना कहाँ है। उसके लिए सदगुरु की जो वचन वो रूपी बाण होते हैं, उससे हमारे मन रूपी खेत की सिंचाई हमें करनी होगी। जब हमारे मन रूपी खेत की सिंचाई हो जाएगी तब वह ही मन जो संसार में भटका था वह हमें हमारा शब्द रूप कैसा है वह पाने के लिए मदद करेगा। उसको ही कहते हैं कि हमने काल के सिर के ऊपर पाँव रखा है। तो काल के सिर के ऊपर पाँव रखने के बाद जो काल की जो भ्रमित बातें होती है उसमें से हम छूट जाते हैं, उसमें से हम निकल जाते हैं। और जब हमें जीरो की, जैसे कि यह दुनिया है, इस दुनिया की हर बात का हमें पता चलता है तो हम पूरी तरह से जीरो होने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। अब आप यह कहोगे तो क्या हम जीरो होने के बाद हमें खाना पीना नहीं पड़ेगा? क्या हमें बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या हमें कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा? देखो, जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो यह दुनिया की जो कानून है वह तो हम सब पर लागू है। हमें जब हमारे देह को चलाना है, जैसे कि हमें जो खोल है, जो खोल हमारे ऊपर भगवान ने दी है, अब उसमें हमें पेट्रोल तो डालना पड़ेगा, डीजल तो डालना पड़ेगा, तभी तो यह चलेगा ना।
अब हम कहेंगे कि हम महात्मा है तो हमें खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आत्मा बन जाओगे ना, उस दिन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक इस देह में हो तब तक आपको खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, वस्त्र भी पहनने पड़ेंगे, सब चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात होती है कि जानकर और एक बात होती है मानकर। देखो जैसे हमने तो यह मान लिया है कि हम शरीर हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि हम आत्मा हैं। तो जब हम खुद को आत्मा समझने लगेंगे तो अंतस में हम सबके संग रह करके असंग हो जाएंगे और हम बस यही चाहेंगे कि हम है शब्द, शब्द हम है। हमें शब्द का रूप किसी तरह से प्राप्त होगा और जब सद्गुरु का हमें सच्चा शब्द मिल जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ही रमने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ही प्राप्त करने में लगेंगे। तो क्या होगा कि वो तो चीज़ है ही उस जगह पर। तो हम जो भटके हैं, हम जो भूले हैं, वह चीज़ हमारे पास होने के बाद भी हम उसको भूले हैं। हम जिंदा हैं उसके भरोसे पे हैं, जैसे हमारा अस्तित्व ही उसके होने से है। लेकिन हम हमारे स्वरूप को भूल चुके हैं। जिस दिन हमारा वह स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन हम शब्द है और शब्द का रूप बन जाएंगे, क्योंकि देखो सदगुरु कबीर जी महाराज की बातें जो है ना, उन्होंने जो कहा है वह डंके की चोट पर कहा है। उन्होंने जो भी कहा है वह सत्य कहा है। सत्य यही है कि हम आत्मा है, सत्य यही है कि हम शब्द है और हमें उसको ही पाना है। तो जब सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा है तो हम शब्द है, तो हम शब्द ही है। हमको शब्द को ही पाना है, हमको शब्द ही बनना है और परमात्मा ही शब्द है। जिस दिन हम इस देह से जीते जी शब्द का रूप बन करके उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे कि जैसे कि हमारी साधना से हम जब साधना करेंगे तो जिस दिन वह शब्द प्रकट हो जाएगा तो उस दिन जैसे वह तो अगर प्रकट होना हो तो पल में भी प्रकट हो सकता है, लेकिन हमारी अवस्था उस लायक हमें बनानी होगी। तो क्या हो जाएगा कि हमें यह नहीं पता चलेगा कि हम स्त्री है या हम पुरुष है, हम कहाँ हैं, क्योंकि हम जब उसका रूप है तो हम उसका ही रूप बन जाएंगे। तब वही हमारे स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी, तब वही हम परमात्मा और हम एक हो जाएंगे। साहिब बंदगी सतनाम।